एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मान लो, और यूजफुल भी है सब ग्रुप दिखाने के लिए। ये यूज करूंगा मैं लास्ट तक, ठीक है, जब तक अलजेब्रा रहेगा और सब ग्रुप की बात होती रहेगी, यही कंडीशन आप सब ग्रुप दिखाने के लिए यूज करोगे। थ्योरम क्या कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट, कि जिसको आप सब ग्रुप दिखाना चाह रहे हो, या फिर अभी दिखाना चाहने की बात नहीं, पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, कि किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए सब ग्रुप बनने की कंडीशन क्या है। उससे कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लाऊं, एक को एज इट इज रखूं, दूसरे का इन्वर्स करूं, इनका प्रोडक्ट किस में बिलोंग कर जाना चाहिए, एच में ही। और ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी और सफिशिएंट है, यानी अगर सब ग्रुप बन रहा होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो पक्का बनेगा सब ग्रुप। दोनों तरफ से प्रूफ करके दिखाना है। तो चलते हैं जी प्रूफ की तरफ, और पहले नेसेसरी पार्ट करते हैं और फिर सफिशिएंट पार्ट, दोनों तरफ से प्रूफ करके दिखाएंगे। तो नेसेसरी पार्ट सारी चीजें लेकर चलेंगे, क्या आपके पास है और क्या आपको करना है। तो लेट, बिल्कुल ऑपरेशन खोल दो कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, let g dot be a group and h be any non-empty set of g subset, h be any non-empty subset of g, non-empty subset of g। कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं पहले इसको सब ग्रुप लेकर चलूंगा और इस कंडीशन को दिखाऊंगा। तो सपोज h is a subgroup of g, h is a subgroup of g, then to show that, और दिखाना क्या है जी, कि then to show that, then to show that if a comma b belongs to h, this implies a dot b inverse belongs to h। ये शो करके दिखाना है, ठीक है। तो सिंस h is a subgroup of g, h is a subgroup of g, then h itself is a group, h itself is a group, और with respect to dot, बिल्कुल होगा, हर सब ग्रुप अपने आप में क्या होता है, एक ग्रुप होता है। अब मुझे कंडीशन दिखानी है, तो मैं एक काम करके चलता हूं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एच ग्रुप है, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो नाउ ए बिलोंग कर रहा है एच को और बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को। तो दिस इंप्लाइज, आप लोग एक बात जानते हो, एच को दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, और एच अपने आप में ग्रुप प्रूफ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप है, हर सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और यहां लिख देंगे किससे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एच। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, ए और बी एच में लेकर चले थे, और ए डॉट बी इनवर्स किस में दिखा दिया, एच में। एक पार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या किया, नेसेसरी पार्ट में नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप लेकर चले थे,
और कंडीशन को फुलफिल करा कर दिखा दिया। ठीक है, क्या फाइनली ये लिख लो, सो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। तो एच को आप सब ग्रुप लेकर चले थे और कंडीशन फुलफिल करा कर दिखा दी। इन द नेक्स्ट पार्ट आप क्या करोगे, ये कंडीशन लेकर चलोगे और एच को क्या दिखाओगे, सब ग्रुप। तो चलते हैं दूसरे पार्ट पर जिसका नाम होगा सफिशिएंट पार्ट। सेकंड पार्ट का नाम होगा सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट के लिए काम करें तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप। मैं पूरी जानकारी देता हूं हर पार्ट में, है ना, मेरे पास है क्या और मुझे करना क्या है, मेन चीज यही है। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी। एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। और सपोज करो अब की बार कंडीशन होल्ड कर रही है। कंडीशन ये है कि सपोज अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं h को, तो दिस इंप्लाइज a डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू h। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो देन टू शो दैट h को क्या दिखाना है, देन टू शो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एच नॉन एम्प्टी पहले से है और जी का सबसेट है, सब ग्रुप दिखाना है तो बस इसको ग्रुप प्रूफ करके दिखा दो। तो सिंस एच नॉन एम्प्टी है और एंड एच किसका सबसेट है, जी का, तो देन ओनली टू शो दैट एच इज अ ग्रुप। और ग्रुप भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन डॉट, जो इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, कल बात हुई है। कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी लेकर आते हैं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी लाएंगे, नॉट क्लोजर। हम डायरेक्ट क्लोजर प्रूफ नहीं कर पाएंगे इस बार, ठीक है। पहले मैं प्रूफ करूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। पहले क्या प्रूफ करूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लोजर में डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए काम करता हूं कि लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। कोई तकलीफ तो नहीं आपको, बोला तो नहीं था ये दोनों अलग अलग हूं, मैंने ए को ही कितनी बार ले लिया है, 2 बार। तो देन बाय कंडीशन, इसको नाम दे दो फर्स्ट कंडीशन। तो देन बाय फर्स्ट कहता है कि 2 एलिमेंट अगर एच से आ रहे हो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इनवर्स करो, दोनों बिलोंग कर जाता है प्रोडक्ट एच में ही। तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी ग्रुप वाला, बिल्कुल बिलोंग कर जाएगा एच में। और ग्रुप की आइडेंटिटी और एच की आइडेंटिटी सेम होती है, कल से मालूम चल गया। तो दिस इंप्लाइज द आइडेंटिटी एलिमेंट of G is also in H। ठीक है, और ये बिलोंग कर, ये आपको यही काम कर जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में। क्लियर हो गया। अब आपको ये मालूम हो गया कि आइडेंटिटी है एच के पास,
तो अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा सकता हूं और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम रखूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्लोजर नहीं दिखा पाते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो लेट A बिलोंग्स टू H। ठीक है, एंड फ्रॉम कौन सा पार्ट, दिस पार्ट। तो इसको 1 के ऊपर रोमन में कर दो। ठीक है, ये रोमन में है। और फ्रॉम फर्स्ट हेडिंग E ऑल्सो बिलोंग्स टू H। यहां से जानकारी मिल गई है कि A बिलोंग कर रहा है H को और E भी बिलोंग कर रहा है H को। अब तो दिस इंप्लाइज, सो A और E, या फिर E को पहले रखो, हाँ E को पहले रखो, E एंड A बिलोंग्स टू H। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई दो एलिमेंट H को बिलोंग कर रहे हो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इनवर्स करो, दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग कर जाता है H को। तो नाउ बाय फर्स्ट E इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H, कि अगर कोई A H को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर जाता है H में। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो नंबर 3 डाल दूंगा, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप चाहें तो अब क्लोजर ला सकते हो, अब क्लोजर बिल्कुल हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, एसोसिएटिविटी को लिख लो पहले कि लेट A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू H। एंड आपको ये पता था कि H कंटेन है किसके अंदर, G के अंदर। तो दिस इंप्लाइज ये A B C किस में बिलोंग कर जाएंगे, G में। सिंस G इज अ ग्रुप, G इज अ ग्रुप, और चूंकि G ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हो गया काम खत्म। ए बी सी आप H में लेकर चले थे और एसोसिएट करते हुए दिखा दिए। तो दिस इंप्लाइज S इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू डॉट। नंबर लास्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई दो एलिमेंट आप H में लो, लेट A कॉमा B belongs to H। let A comma B belongs to H। तो then by second A comma B inverse also belongs to H। ठीक है, क्योंकि सेकंड ने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स ऑलवेज H में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने A को तो रख दिया अभी सीधा सीधा, और B चूंकि H को बिलोंग कर रहा है तो B इनवर्स बिलोंग करेगा H को, बीच में कॉमा है, तो A और B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब नाउ बाई फर्स्ट ये कहती है कि अगर कोई दो एलिमेंट H को बिलोंग कर रहे हैं तो एक को एज इट इज रखो और दूसरे का इनवर्स करके रखो। तो A इंटू और B इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू H, और किसी का दो बार से इनवर्स करें तो वो स्वयं आ जाता है, यानी A भी बिलोंग्स टू H। तो हेंस H इज क्लोज्ड, हेंस H इज क्लोज्ड। तो फाइनली एक चीज नजर आ गई कि H अपने आप में क्या प्रूफ हो गया, ग्रुप प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज H इज अ ग्रुप, और जब H ग्रुप प्रूफ हो गया तो दिस इंप्लाइज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G।
सब ग्रुप ऑफ जी। इस पार्ट में आपने क्या किया था, कंडीशंस को लेकर चले थे और सब ग्रुप दिखा दिया। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। एक थ्योरम और होती है, उसमें तो कॉम्प्लेक्स के लिए है, वो फाइनाइट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो वो फाइनाइट पर ये भी काम कर जाती है, वो तो किसी भी सब ग्रुप के ऊपर काम करेगी, लेकिन वो केवल फाइनाइट के लिए है। कुछ कॉर्लरीज रहेंगी यहां से, ठीक है। ठीक है, कुछ कॉर्लरीज रहेंगी और उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। कुछ कॉर्लरीज देख लीजिए, ठीक है। कॉर्लरी नंबर 1, कि द नेसेसरी, इनका यूज करूंगा मैं आगे आने वाली थ्योरम्स में। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन for a non-empty set, for a non-empty set, non-empty set H, सबसेट कर लो, for a non-empty subset H of a group G, of a group G to be a subgroup, to be a subgroup is H into H inverse is contained in H, ठीक है। और एक इसी की बड़ी बहन है, एरी, और इसको नाम बदल देंगे कॉर्लरी नंबर 2। कि the necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is H inverse is equal to H। ये दो कंडीशन याद रखें आप, ठीक है। ये दो कंडीशन क्या है, पहली ये है कि अगर नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप बन रहा होगा तो H इंटू एच इनवर्स कंटेन होगा किसके अंदर, H के अंदर, ठीक है। कंटेनमेंट की बात इससे भी आ जाएगी, इससे ये इंप्लाई हो जाएगी, लेकिन इससे ये इंप्लाई नहीं होगी, नीचे वाली से ये इंप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली। तो अगर खाली आप नीचे वाली पढ़ लेते हो तो वो काम की आपकी, कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G टू बी अ सब ग्रुप इज H इनवर्स इज इक्वल टू H, ये याद रखें। अच्छा, कुछ कल भी तो लिखवाई थी, उनका भी यूज करेंगे। कल ये लिखवाई थी कि अगर H सब ग्रुप है तो H इनवर्स H के बराबर होता है और H इंटू H के बराबर आता है, बताई हुई है। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो इन दोनों कॉरलरीज में, इनका मैं यूज करने वाला हूं, इनको एक बार आंख भर करके देख लो। अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये कंडीशन है तो सब ग्रुप होगा। क्लियर हुआ। अब एक और थ्योरम करेंगे अच्छी, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और तब चलेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम के ऊपर बात चलेगी, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। और थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, वो थ्योरम भी, ठीक है। आज दो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आएंगे यहां से, और ये बोल दिया मैंने, कैसी है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैं। थ्योरम कहती है कि द इंटरसेक्शन
of any two subgroups of any two subgroups of a group G of a group ही रहने दो, of a group is again a subgroup. ठीक है जी, अगेन अ सब ग्रुप कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है. प्रूफ करके दिखाएंगे. तो कोई भी एक ग्रुप है, उसके पास दो सब ग्रुप लेकर चलेंगे और उनके इंटरसेक्शन को भी क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप. लेकिन यहां आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा इसको प्रूफ करने से पहले कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या है. वो कल लास्ट में बात हुई थी, आज उसके ऊपर स्टार्टिंग में थ्योरम हुई है. किसी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या है. अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले. हाँ, ए और बी दो, कोई दो, ए और बी नहीं, कोई दो एलिमेंट उठा लो, ए और बी. हाँ, ये तो लास्ट थी, आज भी तो बात हुई है. खाली प्रोडक्ट को लेकर तो फिर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी. वो दो वाली नहीं, आज एक सिंगल कंडीशन से ही काम कर दिया था हमने, आज प्रूफ भी करके दिखाया. कल बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है इसी के ऊपर. हाँ हाँ, वो कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को, ये रहा आपका पूरा ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर से लाएंगे एक नॉन एम्प्टी सबसेट. अगर इस नॉन एम्प्टी सबसेट को मुझे सब ग्रुप दिखाना है तो पहले इसके अंदर दो एलिमेंट ले लूंगा. ठीक है, एक को एज इट इज रखूंगा और दूसरे का इनवर्स करूंगा और दोनों का प्रोडक्ट मुझे किसके अंदर दिखाना है, एच के ही अंदर दिखाना है. क्लियर. चलिए जी, सेम काम करना है. तो पहले हमारे पास है क्या और मुझे करना क्या है, तो प्रूफ की बात कर लेते हैं. लेट जी बी अ ग्रुप, G be a group and E be the identity element of G. E be the identity element है ग्रुप के पास, identity element of G. Let H1 and H2 are be any two subgroups of G. Any two subgroups of G. तो then to so that करके क्या दिखाना है, then to so that H1 intersection H2 is a subgroup of G. आई समझ. अब मुझे पहले इस इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी दिखाना है, क्योंकि मैं नॉन एम्प्टी सेट को ही तो दिखाता हूं सब ग्रुप. जिसको सब ग्रुप दिखाना होता है उसके अंदर दो एलिमेंट लेता हूं, एक को एज इट इज रखता हूं, दूसरे का इनवर्स करता हूं, दोनों का प्रोडक्ट उसी में दिखा देता हूं. दोनों तरफ से ट्रू था, नेसेसरी और सफिशिएंट की बात भी की थी आपने. तो मैं एक काम करता हूँ, नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया रास्ता है, मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हटा देता हूँ जी. ठीक है, बाहर निकल जाएगा नहीं तो है. तो मेरे पास तरीका क्या था कि सिंस H1 and H2 are subgroup of G. ठीक है, आर सब ग्रुप ऑफ G. देन सब ग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, और वही होगा जो ग्रुप का है. ये भी सब ग्रुप है तो इसके पास भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. तो देन ही लिख दो
कि E बिलोंग्स टू H1 एंड E बिलोंग्स टू H2, दोनों के पास होगा ना, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो रखेंगे। तो दिस इंप्लाइज जब E दोनों के पास है तो इंटरसेक्शन में भी तो होगा। तो इंटरसेक्शन में कुछ और आओ या मत आओ, E तो आएगा ही। तो दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। आई समझ में? अब मुझे इसको दिखाना है सब ग्रुप इंटरसेक्शन को, जिसके अंदर दो एलिमेंट ले लूंगा। तो लेट A, B बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जब A और B इंटरसेक्शन में हैं तो दिस इंप्लाइज A, B बिलोंग्स टू H1 एंड A, B बिलोंग्स टू H2। सिंस A, B बिलोंग्स टू H1 और H1 अपने आप में है क्या, सब ग्रुप है, एंड H1 इज अ सब ग्रुप। तो तुरंत वही प्रॉपर्टी लगा दो कि A और B H1 से आ रहे हैं और H1 सब ग्रुप है, तो दिस इंप्लाइज A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू H1। इक्वेशन नंबर 1 आई। भाई दो एलिमेंट उठाए और चूंकि सब ग्रुप है तो एक एज इट इज रखें, दूसरे का इन्वर्स करें, उसी में बिलोंग करेगा। ऑल्सो सिंस A, B H2 में भी था ऊपर, एंड H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो दिस इंप्लाइज, यहां भी लगा दो सब ग्रुप की डेफिनेशन कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ए बी इनवर्स H1 में भी दिखाई दे रहा है और आपको H2 में भी तो इंटरसेक्शन में बैठेगा। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। सो फाइनली अब आपने क्या काम किया, ए और बी आपने लिए थे इंटरसेक्शन में और ए डॉट बी इनवर्स किस में दिखा दिया, इंटरसेक्शन में ही। सो फाइनली इफ, तो फाइनली, अरे भाई, सो फाइनली इफ ए और बी कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो हम ये दिखा पाए हैं कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा उसी इंटरसेक्शन में। तो दिस इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज a सबग्रुप ऑफ G, ऑफ G। तो आपने ये दिखा दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन आ सब ग्रुप। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है। ठीक है, अब यूनियन जरूरी नहीं है बने, इंटरसेक्शन तो ऑलवेज सब ग्रुप बनता है, दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज बनता है सब ग्रुप। लेकिन यूनियन तब बनता है जब कोई एक कंटेन हो दूसरे में। वो आगे की क्लास में काम करेंगे हम फर्दर प्रॉपर्टीज में। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, चलिए।